नमस्कार, न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की। बजट सत्र सोमवार से शुरू हो गया और इसमें कांग्रेस जिस तरह से आक्रामक लग रही थी वैसी नज़र नहीं आई, क्योंकि कांग्रेस के जो विधायक थे उन्होंने ये तय किया था कि वे महंगाई के विरोध में साइकिल से विधानसभा तक जाएंगे, परंतु जो लोग साइकिल से गए उनकी उपस्थिति बहुत कम थी और बाकी के लोग साइकिल से नहीं गए। इसमें एक दिन पहले ही कांग्रेस के ही वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह का जो बयान आया था वो अपने आप में चौंकाने वाला था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें तो पता ही नहीं है कि साइकिल से आना है, घोड़े से आना है, या गधे पे चढ़कर आना है। तो इससे ये भी जाहिर होता है कि कहीं कहीं जो कांग्रेस के विधायक हैं एकजुट नहीं हैं, और अगर वे एकजुट नहीं हैं तो उसके पीछे एक कारण ये भी है कि मुखिया शायद सबको एकजुट नहीं कर पा रहे हैं। आज चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले दो मेहमानों का परिचय जो इस परिचर्चा में भाग लेंगे। बात कांग्रेस की करूं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं संतोष परिहार जी, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, और जिसको कहें समीक्षक के रूप में, साथ साथ बीजेपी की विचारधारा से जुड़े होने के कारण यहाँ हमने बुलाया सत्येंद्र जैन जी को, तो वो नमस्कार जी, अपने विचार यहाँ पर रखेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहला सवाल आपसे बनता है यहाँ पर संतोष जी कि कांग्रेस दावे तो बहुत कर रही थी कि इस बजट सत्र में वो जनता के मुद्दों को लेकर बहुत आक्रामक रहेगी, परंतु आज के पहले दिन के ही अगर हम घटनाक्रम की बात करें तो एकजुटता नदारद दिखी, साइकिल की हवा निकल गई या साइकिलें नहीं मिली, क्या हुआ क्या था? देखिए प्रकाश जी, जहाँ तक जो है एकजुटता की बात है, आज पहला दिन था सत्र का जो है सत्र में, और अभी कल ही भोपाल बंद में पूरे जो है उसका आह्वान किया था। सब जगह जो है महंगाई को लेके जो है प्रदर्शन भी हुए, गिरफ्तारियाँ भी हुई। जहाँ तक जो है आज पहला दिन था, कुछ साइकिल से विधायक आए, कुछ आए, तो ये तो अंदरूनी वो है और आने वाले समय में विरोध करेंगे उसका। बिल्कुल। यहाँ मैं सत्येंद्र जी आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आज मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष का भी चयन होना था, तो प्रोटेम स्पीकर की जगह अब पूर्णकालिक जिसको कहें सर्वशक्तिमान विधानसभा अध्यक्ष मिल गए हैं विधानसभा को, और गिरीश गौतम जी के रूप में ये चेहरा मिला है। आपको क्या लगता है कि वर्तमान में जो निर्विरोध चुनाव उनका हुआ उसमें कांग्रेस की सदाशयता थी, या फिर उनको ये मालूम था कि उनके पास नंबर्स नहीं हैं तो क्यों अपनी नाक कटाएं चुनाव लड़के? बिल्कुल प्रकाश जी, आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से अभी जो विधानसभा अध्यक्ष के लिए एक पूर्ण रूपेण पूर्ण शक्तिधारी जिस विधानसभा की समस्त शक्तियों का प्रयोग करके मध्य प्रदेश के लिए वहां पर नए नए नियम बनवाएंगे विधानसभा के अंदर, और मध्य प्रदेश की जनता का जिससे कल्याण होगा, ऐसे काम होने के लिए एक पूर्ण रूपेण सर्वशक्तिमान विधानसभा अध्यक्ष का चयन होना आवश्यक था। कोरोना काल चल रहा था और उस कारण, क्योंकि पेंडेमिक है, विश्व में 100 साल 100 में आता है, तो उसके कारण से हो नहीं पाया था। तो आज एक अच्छी क्षण आया है और मैं आपके चैनल न्यूज़ ऑब्जर्वर चैनल के माध्यम से नवनियुक्त नवमनोनीत निर्विरोध निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष जी माननीय गिरीश गौतम जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, और ये उनसे अपेक्षा भी रखता हूं कि वह जो है, जैसा उन्होंने कहा भी है कि वो सबके विधानसभा अध्यक्ष होंगे, ना सत्ता पक्ष के और ना विपक्ष के, सबको लेकर के, क्योंकि आसंदी के अंदर अगर हैं वो विधानसभा के अंदर तो वो सबके लिए हैं। अगर कोई दल का अगर एक विधायक भी है तो उस दल के भी वो उतने ही पालक रहेंगे जितने की सत्ता पक्ष के, और इसी प्रकार से जितने निर्दलीय हैं सबके विधायकों के वो पालक होंगे और सबके लिए समुचित मात्रा में अवसर प्रदान करेंगे। तो बहुत अच्छा उन्होंने बोला है और मैं आशा भी करता हूं कि वो इसी प्रकार से रखें। ठीक बात है, ये तो बात अलग हो गई। अब मैं पूछ रहा हूँ, निर्विरोध चयन हुआ, कांग्रेस ने आपको सहयोग दिया है सदन में, ये मजबूरी थी, सदाशयता थी? देखिए प्रकाश जी, मुझे ऐसा लगता है कि नंबर गेम में कांग्रेस पिछड़ी हुई थी और उसी के कारण से उन्होंने कहा कि होना कुछ इसमें संभावना भी नहीं है, तो एक अच्छा एक जनता के बीच में कुछ सहानुभूति का अगर हम बटोर सकते हैं तो क्यों ना हम निर्विरोध, बाकी यही रहा है। और जिस तरीके से अगर इनके पास थोड़े बहुत भी नंबर होते
तो जिस तरीके से जो पहली बार एनपी प्रजापति साहब जब विधानसभा अध्यक्ष का जो चयन हुआ था वह निष्पक्ष नहीं हुआ था, क्योंकि 5 प्रस्ताव उस समय लाए गए थे विधानसभा में, 4 सत्ता पक्ष की ओर से थे और 1 विपक्ष की ओर से था। तो अब 4 सत्ता पक्ष की ओर से 1 व्यक्ति का नाम रखा और विपक्ष की ओर से भाजपा की ओर से विजय शाह जी का भी नाम था, लेकिन 5वें प्रस्ताव को उन्होंने उसको ध्यान में नहीं दिया और ना विभाजन होने दिया ना कुछ होने दिया और एक रूप में घोषणा कर दी थी। एक तरह से उस समय नियुक्त किया गया था विधानसभा अध्यक्ष को, माननीय प्रजापति जी को। और इस बार जो हुआ है तो उस समय नियमों का पूर्ण रूपेण पालन नहीं हुआ था, जिसके कारण राज्यपाल जी के पास जाना पड़ा था। तब जो भी कुछ हुआ, कांग्रेस ये कह रही है कि अब विधानसभा उपाध्यक्ष का पद उनको मिलना चाहिए, क्योंकि ये परंपरा रही है और बीजेपी ने परंपरा तोड़ी थी चुनाव लड़के अध्यक्ष का, इसीलिए उनको दोनों पदों पर कांग्रेस के लोग बिठाने पड़े थे। ये कमलनाथ जी का कहना है। देखिए बिल्कुल कमलनाथ जी कह जरूर रहे हैं प्रकाश जी, लेकिन विधानसभा की जो संहिता है, जो विधानसभा की जो नियम है, जैसे उसमें 2 प्रत्याशी नहीं कई प्रत्याशी भी चुनाव लड़ने के लिए लड़ सकते थे, लेकिन विपक्ष की ओर से 1 नाम था। मैंने वही कहा कि 4 प्रस्ताव तो आपने अपने मान लिए थे। ये सवाल आपसे भी संतोष जी, मजबूरी में निर्विरोध निर्वाचन के लिए कांग्रेस ने मन बनाया या सदाशयता के कारण बनाया? देखिए क्या है प्रकाश जी, सबसे जो बात है, जो निश्चित तौर पे हमारी संख्या कम है, लेकिन हमने एक जनता के सामने, सबके सामने संदेश देना चाहते हैं कि चलो साहब जो है आपकी संख्या ज़्यादा है, आप अध्यक्ष पद पे जो है निर्विरोध हो जान दो। और भारतीय जनता पार्टी में पूर्व में जो चुनाव हुए जिसमें एनपी प्रजापति जी को, तो इनने जबरदस्ती में इनने फार्म डाल दिया कि उस समय इनकी संख्या कम थी, तो इनने जो है उसको विवाद की स्थिति बने तो उससे फिर सुनिए तो सही, संख्या क्यों कम थी? आपके पास 114 थे, इनके पास 109 थे। देखिए मत विभाजन हुआ था, मत विभाजन हुआ था, नहीं हुआ था ना संतोष जी, वही तो मैं कह रहा था। आप सुनिए, नहीं दोनों आपस में बात मत करिए। तो मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूँ संतोष जी, कि अल्पमत की सरकार थी आपकी उस समय, और अगर अल्पमत की सरकार थी तो आपको अध्यक्ष खड़ा करने का अधिकार था, तो बीजेपी को भी था निश्चित तौर पे। तो आपके नेता अभी ये कह रहे हैं कि अध्यक्ष पद के लिए चूंकि बीजेपी ने उस समय उम्मीदवार खड़ा कर दिया था, इसलिए हमने गुस्से में आके आपको उपाध्यक्ष पद नहीं दिया। नहीं, जो प्रकाश जी जो बात आप बता रहे हैं, उस समय जिस समय चुनाव की स्थिति बनी थी, भारतीय जनता पार्टी ने भी कैंडिडेट खड़ा करा था, कांग्रेस ने भी करा था, बीजेपी के लोगों ने वॉकआउट कर दिया था उसमें। अरे आप देखिए, अभी प्रक्रिया पे मत जाइए, प्रक्रिया की बात कर रहा हूं, प्रक्रिया पे मत जाइए। अभी सिर्फ नैतिकता की और सदाशयता की बात हो रही है। देखिए नैतिकता की बात यह है कि नैतिकता में हमारी बात कर रहे हैं। तो आज संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने ये कहा कि अल्पमत की सरकार थी, इसलिए हमें भी अपना कैंडिडेट खड़ा करने का अधिकार था, कांग्रेस को भी था। ठीक है, जो चुना गया हमने उसको स्वीकार कर लिया, पर सवाल ये है कि उपाध्यक्ष का पद तो आप दे सकते थे बीजेपी को, पर आपने गुस्से में आके, या जिसको कहें शान बघार के, नहीं ये भी हम लेंगे, तो वो भी आपने ले लिया हिना कावरे के रूप में। अब यही बीजेपी कह रही है कि नजीर आपने डाली है, अनुसरण वो करेंगे। बिल्कुल करे, वो उनका विवेक वो है, और उसके अंदर उपाध्यक्ष, अगर उनको उपाध्यक्ष बनाए। जहाँ तक कांग्रेस की बात में, उस समय हमारे पास बहुमत था और उस समय वो हुआ था, और आज जो है हमने अपना एक संदेश दे दिया निर्विरोध के लिए, चुन लिए गए। बहुत बहुत बधाई है उनको, और आगे जो है जैसा उनको उपाध्यक्ष बनाना बना, ये उनका अपना वो मामला नहीं। पर आपके नेता ये कह रहे हैं आप कि बीजेपी हमेशा परंपराएं तोड़ती आई है, तो इसमें तो कहीं टूटी नहीं थी। पर अब देखिए आपने नजीर पेश कर दिए, तो वो कह रहे हैं भैया आपने हमारे साथ जैसा किया था वैसा हम आपके साथ करेंगे। नहीं तो करें ना, वो तो स्वतंत्र है ना प्रकाश जी। उसके अंदर देखिए उपाध्यक्ष अध्यक्ष इसकी बात नहीं, जनता के पीछे। बताइए सदेन जी, आपको क्या लगता है, कांग्रेस ने अपनी तरफ से एक कदम आगे बढ़ा के ये कहा कि नहीं हम निर्विरोध निर्वाचन करेंगे, संसदीय परंपराओं का पालन करेंगे, और अब आपको उपाध्यक्ष पद हमको दे देना चाहिए, यानी कांग्रेस को दे देना चाहिए, ऐसा कमलनाथ जी का सोच होगा। क्या आपका सोच है? नहीं प्रकाश जी, बिल्कुल इसके उलट है। आप देखिए, कहा गया ना, समर्थ को नहीं दोष गुसाई। आज भी ये कह रहे हैं हमें दोष मत दो। उस समय जब ये समर्थ थे तब इन्होंने मत विभाजन क्यों नहीं कराया था? मत विभाजन हुआ था इसमें? नहीं हुआ था साहब, 5वां प्रस्ताव नहीं हुआ था। आपको संजय जो आपको जानकारी नहीं संतोष जी? मेरे को जानकारी। अच्छा दूसरी बात, बाकायदा मत विभाजन हुआ था। जो बीएसपी के जो कैंडिडेट था उसने मत विभाजन की मांग करी थी, पूरी रिकॉर्डिंग देखिए आप। नहीं की थी भैया, इस पे नहीं, वो दूसरा विषय था, करी थी उन्होंने। चलिए छोड़िए। आप प्रकाश जी, मैं आता हूँ दूसरी बात पे, जो बात कही। अगर कांग्रेस की जो बड़ी अगर उदार मना होती
विशाल हृदय की होती तो कांग्रेस आज जो अपना विशाल हृदय और अपना इतना बड़ा उदार मन दिखा रही है, ये इनकी कमजोरी के कारण दिखा रही है कि उनके पास संख्या नहीं। उस समय अगर ये उदार मना होते तो निस्संदेह ठीक है, अगर कहते तुमने कांग्रेस बीजेपी वालों ने अपना प्रत्याशी खड़ा किया था, चलिए फिर भी हम जो है हिना कांवरे को नहीं बनाते और हम आपके व्यक्ति को बनाते हैं, लेकिन नहीं किया। उपाध्यक्ष पद इनको जी अब नहीं देंगे आप भी उपाध्यक्ष पद इनको? अब मुझे ऐसा लगता है प्रकाश जी इस विषय पे नहीं देंगे, वो तो आपने तय कर रखा है। देखिए ये जो सरकार आई हुई है प्रकाश जी, मैं उसी में बता दूं, कांग्रेस की तो मजबूरी थी क्योंकि इनको और अपने लोगों को एडजस्ट करना था। उस समय भी अल्पमत की सरकार थी, 28 तो कैबिनेट मंत्री एक बार में बना दिए थे इन्होंने, कभी कोई राज्य मंत्री नहीं बनाया आज तक कभी भारत में इतिहास। और उसी के कारण से इन्होंने कहा एक और एडजस्ट हो जाएगा हमारा व्यक्ति, तो उन्होंने हिना कांवरे जी को उपाध्यक्ष बना दिया था। अब लेकिन इस बार की विधानसभा में परिस्थितियां वही हैं क्योंकि कुछ जो कांग्रेस से टूट के जो आए हुए हैं चुन गए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर भी जो है लोगों को एडजस्ट करने की बात है। तो कहीं से दूर दूर तक देखिए परंपराएं तो तोड़ी गई कांग्रेस के द्वारा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों को सेटिस्फाई करना है, एडजस्ट करना है, तो इसलिए वो पद जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए रहेगा। भी तय कर रखा है कि वो भी उपाध्यक्ष पद कांग्रेस को नहीं देंगे। हाँ, ऐसा प्रतीत होता है। अब यहाँ दूसरा सवाल आपसे संतोष जी कि संसदीय परंपराओं की या जो मर्यादाओं की बात हम करें, आपको नहीं लगता पिछले 1-1.5 साल में कई परंपराएं तोड़ी गई? मीडिया को ऐसा बना दिया आपकी पार्टी ने कि ऐसा लगता था कि जैसे कोई दुश्मनी या रंजिश भंजाने के लिए ही कांग्रेस सत्ता में आई है। विधानसभा परिसर में मीडिया के लिए जो पहले सालों से जगह आवंटित थी, आपके नए अध्यक्ष आए नर्मदा प्रसाद प्रजापति और उन्होंने कहा भगाओ इनको सबको, मीडिया वालों को यहाँ से। उस समय गोविंद सिंह राजपूत हों या बहुत से ऐसे नेता थे जिन्होंने विरोध किया कि नहीं साहब, जो परंपराएं चली आ रही हैं उनको चलने देना चाहिए। मीडिया भी चौथा स्तंभ है, अगर वो रिपोर्ट कर रहा है तो उसकी बात क्यों नहीं रखी जाए। पर नर्मदा प्रसाद प्रजापति ने नहीं मानी उन बातों को और कहा कि नहीं हम तो सबको बाहर ही कर देंगे, और फिर वो उन्होंने एक अलग से ही एक जिसको कहें एरिया डिसाइड कर दिया। और ऐसा व्यवहार सदन में देखने को मिला बाहर सदन के, तो जैसे अछूत लोग नहीं रहते हैं कि ये लोग अछूत हैं, ऐसा भी आपकी पार्टी ने किया। देखिए क्या प्रकाश जी, मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और जो उन्होंने करा ये उनके विवेक पे, वैसे मेरा ऐसा जहाँ तक व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि जो गलती जो करता है वो भुगतता है, तो उसका भी जो है आने मतलब उनने जो करा और जो है वो किसी भी वो भुगत लिया। अब उसकी बातें नहीं करके अब आगे अच्छे से अपन क्या कर सकते हैं उसके। आपने बहुत बड़ी बात कही है और इसके लिए वाकई आपको साधुवाद कि पार्टी में दोनों तरीके के मत होते हैं, पर अगर कोई एक व्यक्ति ऐसा आ जाए, एक उनका व्यक्तिगत वो था, उनने जो गलत करा वो उसमें जहाँ तक जो है पत्रकार की जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ में वही जो है जनता को सही आईना दिखाता है। और अगर उसके साथ उन्होंने अपने उसमें नहीं, पर आपकी पार्टी में एक दो नेताओं ने तो ये मान के चल रहे हैं वो कि उन्हें बिल्कुल जैसे ही सत्ता में नहीं होते तब तक तो उनको मीडिया का सहयोग चाहिए रहता है, और जैसे ही वो सत्ता में आ जाते हैं सुई गर्राने लगते हैं, कभी भी कुछ भी आरोप लगा देते हैं मीडिया को पार्टी बना देते हैं। ये मतलब क्या, और इतने ओछे आरोप लगाते हैं कि जिनको सुन के आपको भी हंसी आए और आपके बड़े नेता भी शर्मसार हो जाते हैं उसमें। देखिए प्रकाश जी, मीडिया के बारे में सवाल उठाना तो इसलिए मतलब गलत है क्योंकि अभी जो बहुत बड़ी घटना हुई आपके जो कोलार में अगर मीडिया में नहीं छपा होता तो मालूम ही नहीं होता। तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ अगर पत्रकारिता और मीडिया चैनल यही तो दिखा रहा है। जो कई जो 2-2 महीने से FIR नहीं हुई, इतनी दर्दनाक घटना हुई और उसके बाद मीडिया में आया तो सारे लोग एक्टिव हो गए। पर आपके तो एक अभी कार्यकारी अध्यक्ष तो ये भी कहते नजर आए कि साहब वो कुछ लोग पत्रकारों को चाय पिला देते हैं, बताइए इतनी शर्मनाक स्थिति। नहीं खैर वो तो खैर उनका ऐसे नेता हैं आपके। देखिए प्रकाश जी, मेरा ऐसा मानना है कि लोग नहीं, पर ये निकृष्टता की हद नहीं है। कल को मान लो कहीं आपने एक गिलास पानी पिला दिया तो वो पता चलेगा
अब ये क्या किसानों मालूम मैंने ये पानी अब पिलाया क्या था, मालूम आपको बोला चाय पिलाई नहीं, थी। बोला भी है कि नहीं बोला मुझे इस बारे में नहीं, वो तो जानकारी नहीं। मंच से बोल रहे हैं वो। क्या है प्रकाश जी, अब उनके किस्में जो जहाँ तक लोकतंत्र की अरे भाई मीडिया बोला की है ना, जीतू पटवारी जी तो सामने बोल रहे हैं मीडिया वो। की मीडिया की बात जो है, नहीं, पर मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे मीडिया का ऐसे देखिए, मीडिया का ऐसे दो रूप है। ऐसे नेताओं को ऐसे, मतलब ये तो निकृष्ट सोच है बिल्कुल। निकृष्ट है, नीचता आइंदा से है। कभी कोई उनके यहाँ चाय पीने भी ना जाएगा। अब इस बारे में मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा प्रकाश मैं जी, इसलिए क्योंकि कह मेरे रहा को हूँ कि जानकारी देखिए, भी जनता नहीं से है। आप जनता की देखिए, क्या कदर करेंगे। जनता सुन की- तो लीजिए, वही नेता पहले कह चुके हैं पार्टी जाए तेल लेने, आप तो मुझे देखो, बोल चुके हैं वही। और उसके बाद वो ये भी बोल रहे हैं वो जनता से भी ऐसे ही व्यवहार करते हैं कि तेरे को पैसे दे दिए तो तूने छुपा के रख लिए और मुझे मालूम है क्या करते हो तुम लोग। ये बोला था कि नहीं उन्होंने जनता से भी? बिल्कुल तो बिल्कुल। ये मैं और देखिए क्या और प्रकाश भी जी, सबसे- डेरोगेटरी वर्ड यूज किया था सबसे प्रकाश जी, देखिए आपने तो क्या बड़ा प्रकाश जी, सबसे बड़ी स्थिति संस्कारित इस वर्ड समय का जो प्रयोग मध्य किया है। भोपाल में चल रही है, पूरे प्रदेश में चल नहीं, रही है, मैं उसको ये कह रहा हूँ संभालने कि वाली बात कांग्रेस है। इसी तरीके से चलेगी क्या कि ऐसे ही शब्द का उपयोग करेंगे, ऐसी ही निकृष्टता की हद तक जाएंगे, ऐसे ही करेंगे क्या? प्रकाश जी चलिए, जवाब नहीं है आपके पास। सत्येंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्योंकि आपकी पार्टी में अब ये बात उठ रही है कि विपक्ष कमज़ोर है, विपक्ष एकजुट नहीं है, बीजेपी ही विपक्ष का रोल अदा करे और जनता के हित में वो बातें उठाए जो लोग नहीं उठा पाते हैं, या मान लीजिए सत्ता पक्ष की जो कमियां हैं वो विपक्ष नहीं बता पा रहा है। ऐसे में आपको क्या लगता है, अभी जो अब सदन जब चलेगा, समवेत होगा, तो नई चीज़ें उसमें आएंगी सामने, विकास की बात बहुत तेज़ी से हो रही है, क्या यहाँ दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कुछ नया करने की चाह है कि मध्य प्रदेश के लोग, मध्य प्रदेश का भला हो, ये इस पर ज़्यादा फोकस करें? निस्संदेह प्रकाश जी, मध्य प्रदेश के लोगों का भला हो, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बने, जैसे आत्मनिर्भर भारत बनने का जो संकल्प है उसमें मध्य प्रदेश का कितना योगदान हो सकता है, कैसे मध्य प्रदेश उसमें कंट्रीब्यूट करे, हर क्षेत्र के अंदर मध्य प्रदेश में उन्नति हो और सर्वांगीण विकास हो लोगों का, जनता का, उसके लिए सरकार कृत संकल्पित है। और नहीं, पर यहाँ एक बात और सत्येंद्र जी निकल कर आती है कि जनप्रतिनिधि आपके चाह भी लें, पर ब्यूरोक्रेसी का आप नज़ारा देखें तो आप माथा पीट लेंगे अपना। एक लड़की है वर्षा करके, जिसका आपने अभी, हमने भी स्टोरी दिखाई थी, अखबारों में भी छपी है, 2 साल से वो सिर्फ इसलिए चक्कर काट रही थी कि एक बाबू ने उसकी एप्लीकेशन, जो जिस पद के लिए वो अर्हता रखती थी, उस क्लरिकल जो से भी छोटा सा जॉब था वो, तो वो उस जॉब पे 12वीं पास होना, उत्तीर्ण होना जरूरी था, पर वो लड़की BE की हुई थी, पर एक बाबू ने लिख दिया कि साहब ये 12वीं पास नहीं है, मतलब सीधे 10th के बाद वो निकल गई होगी, तो वो उसने BE कर लिया वहाँ, या पॉलिटेक्निक के थ्रू किया और पॉलिटेक्निक से सीधे वहाँ निकल गई और उसने BE कर लिया। अब सवाल ये है कि जो युवती ग्रेजुएट हो गई, उस पर 12th का उसने लगा दिया बाबू ने, और 2 साल तक फाइल घूमती रही। ये प्रकाश जी बिल्कुल बड़ा गंभीर विषय है। मैं उस बहन के प्रति पूरी भावनाएं, संवेदनाएं हैं कि वो कितना परेशान हुई होगी, जबकि ये पता ही है, सबको पता, सर्वविदित है कि अगर कोई डिप्लोमा होता है तो 12th के इक्विवेलेंट होता है और उसके बाद में कोई डिग्री कर लेता है तो ग्रेजुएट हो जाता है। ये जरूरी नहीं कि 10 मैं ये पूछ रहा हूँ कि जिस तो, बाबू ने ऐसा कृत्य किया, क्या हाँ, उसको आपकी सरकार ने सस्पेंड किया, क्या उसको नौकरी से बर्खास्त किया? कि ऐसे जो पेचधारी लोग हैं, मतलब जैसे सांप कुंडली मार के बैठ जाता है ना फाइल पे, वैसे कई तो अधिकारी और कर्मचारी तो वैसे ही फाइल पे वो कुंडली मार के बैठ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मंत्री ने कुछ लिखा उस पे और वो कुंडली मार के बैठ गए। नहीं ऐसा इनके समय भी था, आपके समय तो अभी कुछ ज्यादा ही हो गया है, कुछ ज्यादा ही। प्रकाश जी देखिए, मुख्यमंत्री जी को पानी की मोटर बंद करने उठना पड़ता, उनको वहाँ व्यवस्था नहीं की गई उनकी शयन की, कि भाई कोई भी व्यक्ति अगर वहाँ सोएगा, मैं कहता हूँ मुख्यमंत्री क्या, कोई भी घर गेस्ट अतिथि अगर मध्य प्रदेश में आता है और उसके साथ में ऐसा व्यवहार होगा तो सोचिए क्या स्थिति होगी। ये तो अधिकारियों की बहुत बड़ी लापरवाही है, कहीं उनको ठंडा भोजन दे दिया जाता है। मुख्यमंत्री, तो मैं ये कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री की हालत है और जनता के तो और आप बुरे हालत है। आप देख ही रहे हैं कि 2 साल से एक युवती सिर्फ इसीलिए चक्कर काट रही है कि एक बाबू ने उसमें गलत टिप लगा दी कि साहब ये ग्रेजुएट तो है पर 12th पास नहीं है।
बिल्कुल बिल्कुल प्रकाश जी, मैं आपकी बात को ही बल देता हूँ इस विषय पे। तो मैं कहता हूँ उस विभाग का जो सबसे बड़ा अधिकारी है ना, उस पे जांच होना चाहिए और उन सब पे कठिन कार्रवाई हो। तो भाई मतलब भारतीय जनता पार्टी से आप जुड़े हैं, आप सीएम हेल्पलाइन में ये डालिए कि साहब इस बाबू को सबसे पहले निकाल, नौकरी से बाहर करो, वीआरएस दो या सीआरएस जो देना है दो, इसको बाहर तो करो, ताकि संदेश तो जाए कि साहब ऐसे पेचधारी जो नाक का फन फैलाए बैठे हुए हैं उनसे सरकार नहीं चलने वाली। पहले 2018 में भी इसी वजह से गई थी सरकार। बिल्कुल प्रकाश जी, आपने सही बोला है। और मैं तो एक बहुत सारे जो विषय हैं उनको लेकर के एक पत्र भी देने वाला हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को, कि कब ये सुधार आए। देखिए अभी कुछ दिन पहले हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री माननीय गोपाल भार्गव जी सागर गए और 26 जनवरी पे उनको झंडा वंदन करना था, वहां पर फहराना था। अरे वो तो छोड़िए, अब आप देखिए उनको भी व्यवस्था नहीं हुई। मैं दो ऐसे मंत्रियों को जानता हूं जो निर्देश दे रहे हैं अपने मातहत अधिकारी को, कर्मचारी को, और वो जो है उन्हीं के आदेशों की अवहेलना कर रहा है। यह बड़ी गंभीर बात है और मुझे लगता है सरकार को इस विषय पर गंभीरता से कार्रवाई करना चाहिए। अधिकारियों पर लगाम लगाने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी जो पिछली बार 2018 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश से गई थी, तो उसमें मुझे लगता है कि एक बड़ा कारण यही था कि ब्यूरोक्रेसी के ऊपर कमांड नहीं थी। बेलगाम ब्यूरोक्रेसी के कारण ही ये स्थितियां निर्मित हुई थी। और मुझे ऐसा लगता है कि सरकार जो है इस विषय पर सरकार बार बार ट्रांसफर करती तो है, क्या ट्रांसफर से नहीं सुधर पा रहा है क्या? देखिए बिल्कुल प्रकाश जी, आप ट्रांसफर की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी तो ये कहते हैं कि 10 फीट जमीन के अंदर गाड़ देंगे, लटका देंगे, और जो भी करेगा माफिया और ये सब। तो देखिए कार्रवाई भी सरकार कर रही है, कानून भी लेके आ रही है, और 8,000 करोड़ से ज्यादा, अभी कितने करोड़ के तो जमीन को निकलवा दिया है। 350-400 तो माफियाओं के खिलाफ 400 प्रकरण दर्ज हो चुके हैं। तो इसके बाद नहीं सुधर रहे लोग। और जितनी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जो है, तो सही, इसके बाद नहीं सुधर रहे लोग। तो हाँ, ये क्या संदेश जा रहा है इससे? मुझे ऐसा, आप जैसे चले जाइए जिला कलेक्टर कार्यालय में कि कहीं आप मान लीजिए खसरा खतौनी की नकल लेने पहुंच गए, अभी भी वही सिस्टम है। आपने कोई नामांतरण की बात कर ली तो पता चला कि वो पहले ही तय कर लेगा कि इससे 5,000 रुपये लेके ही करूँगा, और नहीं है तो इतने पेंच लगा देगा फाइल पे कि वो तहसीलदार से लेके एसडीएम तक सब उसकी हाँ में हाँ मिलाएंगे। पटवारी नहीं प्रकाश जी, आप कह रहे हैं, बिल्कुल आपके पास सोर्सेज रहते हैं और आप जो बात उठा रहे हैं बड़ी गंभीरता से उठाइए। मुझे ऐसा लगता है कि इस विषय पे मैंने जैसा पहले ही कहा कि ब्यूरोक्रेसी के ऊपर बहुत लगाम लगाने की और उनको साफ साफ शब्दों में समझाने की और दंड देने की आवश्यकता है, क्योंकि वज्र के समान कठोर होना जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा है और आम जनता को फूलों से भी ज़्यादा सुकोमल होने की बात कही है, यह तभी प्रतिपादित हो पाएगी, तभी फलित हो पाएगी जब यह सरकार, हमारी सरकार जो है ब्यूरोक्रेसी में कमांड करे, उनके ऊपर लगाम लगाए। मुझे ऐसा लगता है कि सारे ब्यूरोक्रेट्स ऐसे नहीं है, 90% ब्यूरोक्रेसी बहुत अच्छी है, लेकिन 10% ब्यूरोक्रेसी जो है, जैसा एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, उसी प्रकार से 10% जो ब्यूरोक्रेसी में जो ऐसे लोग बैठे हुए हैं, बॉटम से लेकर के नीचे से लेकर के शीर्ष तक के जो अधिकारी हैं, उनके सभी के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, एक अधिकारी पर नहीं। प्रकाश जी, ऐसे लोगों को बनाना कठिन कार्रवाई। विधानसभा का सत्र चल रहा है, कांग्रेस अगर अभी से ही गुटों में बटी हुई नजर आ रही है, बिखराव दिखती हुई नजर आ रही है, तो इस सत्र में कुछ जनता की बात आप कर पाएंगे तर्क सहित, या ऐसे ही बिखरे? नहीं, निश्चित तौर पे जनता की बात होगी सत्र के अंदर। सत्र में जो है, जो इतनी घटनाएं घट रही हैं, आए दिन बलात्कार के पूरे मध्य प्रदेश में केस बढ़ रहे हैं, किसानों की समस्या, इस पे सबके जो है सत्र में उठाया जाएगा मामला, और पूरी जो है उसमें करेंगे, इसमें कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। जहाँ तक जो आप बात कर रहे हैं, अभी सबसे बड़ी बात तो ये है प्रकाश जी की कोरोना से लेके जो भी यहाँ पे जो वो हो, उसके अंदर सुधार की आवश्यकता है। तो उसके अंदर ये आप अभी अपन चर्चा कर रहे थे ब्यूरोक्रेट्स के बारे में, मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये अफसर बेलगाम हो चुके हैं। ये क्या है, पैसे लेके पोस्टिंग। देखिए हम 1.5 साल की सत्ता में आए थे प्रकाश जी। 1.5 साल की सत्ता में जितने ट्रांसफर नहीं हुए, आज के उसके कई गुना ज्यादा इसमें हो गए। बात ही नहीं कर रहा मैं, तो ये कह रहा हूँ कि आपने अगर 1.5 साल शासन किया है इस प्रदेश पर, तो आपके समय भी यही देखने को मिला। कमलनाथ जी के 2 दलाल जो थे, वो दोनों मिलकर ही खेल कर रहे थे। कमलनाथ जी के 2 दलाल लाखों में ट्रांसफर किए थे प्रकाश जी,
कम से कम 20 लाख ट्रांसफर हुए थे पिछली 15 मेरा महीने की मेरा सरकार में। मेरा देखिए क्या है 20 लाख मेरा अरे इतने तो कमलनाथ लोग जी ही के नहीं, समय कहाँ से हो आप जाएंगे 20 लाख ट्रांसफर? क्या अरे बोल साहब, रहे थे? एक कभी तो व्यक्ति का जनता 4-4 ने बार ट्रांसफर सारे हो हो गए गई थे। बात आपकी। कहाँ अब की मैं बातें कर रहा संतोष हूँ? जी आपसे स्पष्ट पूछना चाह रहा जी। हूँ कि मध्य प्रदेश विधानसभा का ये बजट सत्र जो है इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि विभागवार चर्चा होगी। अभी तक जो मेरी नॉलेज है उसमें विभागवार आपके पास आंकड़े हैं क्या आप बता पाएँ कि इसमें ये गड़बड़ियाँ हैं, इसमें ये गड़बड़ियाँ हैं, ये फलाना अधिकारी ऐसा है, या ये इसने ये चीज़ें कर दी हैं, ताकि आप सत्ता पक्ष से जवाब तो मांग निश्चित तौर सकें। पे जवाब मांगे, सत्ता पक्ष से जवाब मांगे। मध्य प्रदेश के अंदर जो लाइटें जो है भोपाल के अंदर जो है आने वाले ये जो कट रही है बिल, बिजली के बिल जमा नहीं हो पा रहे हैं, ये बिजली कंपनी वाले जो है अड़ी डाल के सब जगह जो है लाइट बंद कर रहे हैं। और जहाँ तक जो है उसकी समस्या है कोरोना के अंदर जो लोग आज भी जो है पूरी अव्यवस्थित अस्पताल है, तो बहुत सारे मुद्दे हैं। आने वाले समय में इसमें सत्र में चर्चा होगी इसमें। क्या जो संबंधित विधायक हैं वो आप लोगों से फीडबैक ले रहे हैं? निश्चित ले या रहे हैं ना। या उन्होंने कहा ठीक है, ये क्या बताएंगे नहीं हमको, हम तो बहुत नहीं पुराने असल में क्या आपने बहुत अच्छी बात, ये जो सारी व्यवस्था है ना प्रकाश जी, ये सब जितने भी विधानसभा वाइज जो है सबके क्वेश्चन लगे हुए हैं और चर्चा होगी। अभी चर्चा कितने दिन कराते हैं ये इनके ऊपर है। हमारी तो जिम्मेदारी विपक्ष की, हमें चर्चा कराना है। चर्चा उस विपक्ष की भूमिका में है तो उसमें उठाएंगे। मेरा मतलब ये है चर्चा हो या नहीं, जो समस्याएं दिख रही हैं प्रकाश जी उसके अंदर ध्यान देना चाहिए इनके मंत्रियों को, इनको विधायकों को। और ब्यूरोक्रेट्स तो क्या है रिचार्ज टापे पे चल रहा है। इनके नेता कई चुके हैं, मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं मुरलीधर जी, उन्होंने तो साफ कहा कि हमें कांग्रेस पे भरोसा नहीं है, हम तो खुद ही अपने आप में विपक्ष बन के काम करेंगे। कहाँ पे काम कर रहे हैं साहब? ये एक कर ही रहे हैं ना, देखिए डेढ़ ना, महीने अभी अभी मैं पूरे मीडिया चैनल वालों को साधुवाद देना चाहूंगा। इतनी बड़ी घटना हुई, 1 महीने बाद तो FIR लिखी गई है। काय का फीडबैक है इनके पास? अगर वो नहीं आता तो वो जो एक्सीडेंट हुआ वहाँ पे पहले भी कई बार हो चुका है, तो प्रशासन की लापरवाही है ना। क्या कार्रवाई हुई उसके अंदर जो इतनी मौतें हो गई सीधी के अंदर? ये सब फालतू की जो है, देखिए क्या है, ये तो आप लोगों जो है चैनलों में जो दिखा देते हैं उसके अंदर ये एक्टिव हो जाते हैं। नहीं तो इतनी बड़ी दर्दनाक घटना है, वो महिला की वो लड़की कह रही है कि मेरे साथ बलात्कार कर लो, लेकिन मेरे साथ ये इतनी ज़्यादा टार्चर मत करो। वो कितनी पुरानी घटना है, कोई FIR कब हुई उसकी देखिए ना। अब ये विपक्ष की भूमिका तो सच पूछो तो वो कर रहा है। पूर्वक ये जानना चाह रहा हूँ, कमलनाथ जी गए क्या उस बच्ची से मिलने? देखिए कमलनाथ जी बच्ची से मिलने गए, बहुत व्यस्त आदमी हैं। नहीं व्यस्त वाली बात नहीं। आप प्रकाश जी बात अभी आज की हो रही है, आप लोग उसके, हम तो आप ही- विपक्ष की मैंने- बात कर रहे हैं मैंने ना आप ही प्रकाश की जी। बात करी ना अब साहब। देखिए हमारा काम सिर्फ उठाना है। कमलनाथ जी ने सुनिए तो सही कृपा पूर्वक, हमारा काम सिर्फ उठाना है। हमने खबर उठा दी, हमने खबर दिखा दी। अब मेरा कहना यह है कि संबंधित जो पुलिस कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उन पर कार्रवाई होने की बात थी। उस पीड़ित बच्ची से मिलने क्या नेता प्रतिपक्ष को नहीं जाना चाहिए था मिलने? कमलनाथ जी ने ट्वीट कर दिया था अपना। वाह। कमलनाथ जी ने वो कर ट्विटर पे ही चलती है साहब इनके ट्विटर पे सभी नहीं, नेता। ये जो है ये मिस कॉल पे मेंबर नहीं बनाते। देखिए क्या है, सीधी ये बात ये ट्विटर पे प्रकाश बनाते जी हैं, सारी समस्या हल हाँ, करते हैं। सब ट्विटर उसमें पर। जो मांग है उसमें करी गई है सारे। और जहाँ तक ये इसमें वो थोड़ी है मैं सीधी आपसे में इतनी पूछना बड़ी चाह रहा हूँ घटना संतोष जी, हर चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, विपक्ष में कांग्रेस पहले भी 1-2 बार रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं रही, पर फील्ड में जाना आज भी आपके कई नेता, सुन तो लीजिए, कई नेता ऐसे हैं जो वाकई मैदान में जाकर समस्या को सुलझाने का जतन करते हैं, जनता के साथ खड़े होते हैं। पर आपको नहीं लग रहा कि अगर कांग्रेस इस तरीके से ही अपने ऐबों को छुपाती रहेगी, मैं सब नेताओं की बात नहीं कर रहा, मैं कुछ नेताओं की बात कर रहा हूँ कि कुछ नेता अपने ऐब छुपाते रहेंगे और जब मीडिया बात उठाए तो मीडिया पे ही दोषारोपण करते रहेंगे, ये आपको नहीं लगता कि इसमें सुधार की जरूरत है? देखिए प्रकाश जी, लोग सुधार की ज़रूरत रहती है, रहेगी हमेशा और होना चाहिए। और जहाँ तक विपक्ष की जो बात करें, विपक्ष की भूमिका में निभाने के लिए सब लोग अपने अपने स्तर पे कर रहे हैं, काम करेंगे। और जो घटना है आप लोग जो उसमें करते हैं तो उसके अंदर उसका रिजल्ट आते हैं, उसकी कार्रवाई होती है, उसके अंदर लोग आ जाते हैं आंदोलन, किसानों से लेके सारे जो घटनाएं हो रही। भैया ये घटना हो नहीं ना, ये घटना बंद हो, उस पर वो सोचना चाहिए। विपक्ष की जरूरत ही नहीं, आप समस्या हल कर दीजिए, काय का विपक्ष है। लेकिन अब ये क्या है, समस्या रोज एक नई पैदा कर देते हैं। बात करते हैं साहब सिटीजन चार्टर की, और FIR 1-1.5 महीने तक नहीं होती, जब पेपर में छपता है, मीडिया में आता तो फिर भागे फिर उसके अंदर ऐसी नौबत क्यों आती? प्रकाश जी मैं करेक्ट कर देता हूँ। कितने साल पुरानी, कितने महीने पुरानी बात है। अंतिम टिप्पणी सत्येंद्र जी आपकी।
प्रकाश जी, मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ, निसंदेह वो बहन के साथ जो घटना घटी है वह बड़ी संवेदनशील है, बड़ी हृदय विदारक है। हमारी सब भावनाएं उनके साथ हैं, सारे परिजनों के साथ हैं। हाँ, एफआईआर तब भी हुई थी, लेकिन उन्होंने, पुलिस ने बड़ी लाइटली लिया इस बात की, विचार होना, इस पर जांच होना चाहिए। और जिस तरीके से एफआईआर जब की गई थी मात्र छेड़खानी का केस, जबकि देखा गया है कि उस बालिका की, उस बहन की हड्डियां टूट गई हैं, रीढ़ की हड्डी टूट गई, वो चल नहीं सकती, फिक्स हो गए, तो पुलिस को स्वतः ही सुओ मोटो एक्शन में संज्ञान लेकर के बिल्कुल अटेम्प्ट टू मर्डर वाली जो धाराएं हैं और जिस तरीके से 376 का केस होता है, वो सारी चीज़ों में पुलिस को देखना चाहिए था। जो बाद में किया, ये पहले करना चाहिए था। ये निसंदेही जांच का विषय है और मैं तो माननीय गृह मंत्री जी से भी ये आह्वान करता हूं कि इस विषय पे पुलिस के ऊपर संगीन अच्छी जो जांच हो, अधिकारियों को, संबंधित अधिकारियों को, बड़े-बड़े अधिकारी तय होकर आ जाएंगे तो जी, गृह मंत्री या कोई भी मंत्री क्या कर लेगा जब ऊपर से बड़े-बड़े अधिकारी तय होकर आ जाएंगे तो ये बात भी आवश्यक है। मुझे लगता है सरकार अगर ऐसा कुछ, मुझे ऐसा लगता नहीं, क्योंकि गृह मंत्री, जो भी मंत्री होता है संबंधित विभाग आप मुझे बताएंगे कि अभी तक जो कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, जो भी संबंधित, उसके लिए एसपी जिम्मेदार था या ऊपर के लेवल के अधिकारी जिम्मेदार थे, तो सुपरविजन कौन करता है? यही लोग तो करते हैं ना। अगर सुपरविजन करने वाला ही बिल्कुल अपना बेहोश है तो फिर क्या कर लेंगे? हाँ, मैं वही कह रहा हूँ प्रकाश जी। ये कौन नियुक्त करता है? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, कम से कम कौन करता है? बिल्कुल मंत्री करता है। हाँ, मंत्री तो करते हैं साहब। आपकी जानकारी इसका मतलब दुरुस्त नहीं है। मंत्री और सरकार जो है, आपको पता ही नहीं है कि इनके ट्रांसफर कौन कर रहा है। सीएम करते हैं, सीएम करते, गृह विभाग के प्रमुख सचिव करते हैं और डीजीपी भी करते हैं, और वो सब जो करते हैं मुख्यमंत्री और मंत्री जी के कोऑर्डिनेशन के से होता है। मैं यही कह रहा हूं आपसे कि विपक्ष तो इस समय नूरा कुश्ती लड़ रहा है। जिम्मेदारी आप लोगों की है कि आप बताएं कि जो आदमी जिम्मेदार है उस पर कार्रवाई तत्काल होनी चाहिए थी। भाई आप तो लाइन से सब पे कार्रवाई करते हैं, आइंदा से कभी ऐसी घटना होती नहीं। बिल्कुल प्रकाश जी, मैंने आपने कौन से टीआई को पे कार्रवाई की? आपने कौन से सीएसपी पे की? कौन से एसपी पे की? कौन से डीआईजी पे की? सब आप लल्लो चप्पो कर रहे हो, फालतू की बातें कर रहे हो। नहीं, मैं वही तो, मैं आपकी बात कह रहा हूँ। हाँ। मैं आपकी बात को ही तो कह रहा हूँ। तो आप आग्रह कर रहे हैं कि मैं गृह मंत्री से आग्रह करूंगा, तो गृह मंत्री के पास है क्या अधिकारी? तो साहब, मैं एक भारतीय नागरिक होने के नाते उनको आग्रह कर सकते, निर्देश थोड़ी ना दे सकते हैं साहब। आप जनता को क्लियर कट बताइए कि ये मंत्रियों के पास नहीं है अधिकार। वो गए अर्जुन सिंह के जमाने, वो गए मोतीलाल वोरा के जमाने जब मंत्री पावरफुल हुआ करते थे, वो गए सुंदरलाल पटवा के जमाने कि जब मंत्री पावरफुल हुआ करते थे। आजकल मंत्री की कईयों की हैसियत चपरासी से भी गई बीती है, और ये आपको भी पता होगा कि वो अधिकारियों से कह रहे हैं तो अधिकारी फोन नहीं उठा रहे हैं, और ये आप ही के मंत्री कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। यशोधरा राजे ने नोटशीट लिख के भेजी कि ये फलाना प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेरा फोन नहीं उठाता, तो चीफ सेक्रेटरी ने जाके उस पर माफी मांगी। ये आप ही की सरकार का कृत्य है, मेरा नहीं है। मैं तो आपकी बातों को याद दिला रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल आपने सही, और मैंने आपसे पहले ही कि आप इसके जो आपके पास तो आप क्लियर कट बोलिए ना। आप एक कार्यकर्ता है पार्टी के, अगर आपको लगता है कि सुशासन उसी में आएगा तो आप उस पर बात करिए। आप बेवजह की बातें कर रहे हैं, मैं इनसे बात करूंगा, मैं उनसे, अब प्रदेश अध्यक्ष से बात करूंगा। प्रदेश अध्यक्ष के पास बेचारे के पास अधिकार नहीं है, मंत्री के पास अधिकार नहीं है। जिसके पास अधिकार है आप उससे बात ही नहीं कर रहे हैं। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ, बिल्कुल सही आपने कहा। हो सकता है आपके हिसाब से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के पास शक्ति नहीं होगी, या मुख्यमंत्री, मैं तो बता रहा हूँ उनकी निरीहता, मैं उनकी निरीहता को इस बात से आपको प्रदर्शित करवा रहा हूँ कि वो जो कोई बात फोन पर कहते हैं तो आपके संबंधित अधिकारी सुनते तक नहीं है। और इतनी शर्मनाक स्थिति है कि वो जनसंपर्क में बैठे तो ऐसे समझते हैं उनको कि ये तो ऐसे ही हैं, बोलते ही रहते हैं फोन पे कुछ भी। बिल्कुल, मैंने प्रकाश जी पहले ही कहा कि ये शर्मनाक है आप लोगों के लिए। 10% अधिकारियों की जो बात की थी मैंने, 10%, 90% अच्छे, तो 10% मैं आपके सुशासन की वानगी दे रहा हूँ कि ये है सुशासन और कुशासन, उनको गुड गवर्नेंस, जिसमें न मंत्री की कदर है, न कार्यकर्ताओं की, न नेताओं की। और आप तालियां बजा रहे हैं कि हम अपनी समीक्षा कर रहे हैं। काय की समीक्षा कर रहे हैं? वो तो अभी चूंकि कांग्रेस आपके साथ मिली हुई है तो इसलिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं। देखिए साहब, कांग्रेस हमारे साथ कोई नहीं मिली हुई है। कांग्रेस तो भ्रष्टाचार की जननी है, भ्रष्टाचार की बैतरणी है। जिस तरीके से तो फिर मुझे अरे सुन लीजिए सत्यन जी, मुझे ये बताएंगे आज मुख्यमंत्री जी सिर्फ कमलनाथ जी से मिलने गए, जबकि वो घायल नहीं हुए थे।
चूंकि बड़े नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इसीलिए मिलने गए थे। और लाल घाटी अच्छा। यही भोपाल में उनके बंगले से मुश्किल से 5 किलोमीटर दूर 5 लोगों का फ्रैक्चर हुआ है कल, और वो भी लिफ्ट से गिरे थे, उनके यहाँ कोई नहीं गया। बिल्कुल प्रकाश जी, मैं वही कहता हूँ, लिफ्ट के जो वो घटना हुई है और जो मुख्यमंत्री जी के साथ वल्लभ भवन में भी हुई अरे थी, मैं तो आपसे आपको यही कह रहा हूँ, मैं आपसे यही कह रहा हूँ ना अरे कि मैं ये कैसा वही तो बात प्रशासन कर है रहा हूँ। भाई। बिल्कुल मैं क्या आप जेन्युइन लोगों से मिल नहीं रहे हैं? आप सिर्फ नेता प्रतिपक्ष से मिल रहे हैं, वो तो रोज मिलेंगे आपको विधानसभा में। नहीं, आप मंत्री के साथ चाय पी लें, वो तो रोज मिल रहे हैं आपको कैबिनेट में। नहीं, अब ये आप जनता से नहीं मिल पा रहे हैं। नहीं, उन जनता तो चलिए। सर्वोपरि है। चलिए, मैं मेरे कह रहा पास हूँ चर्चा का कमलनाथ इतना ही जी- समय था। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। मैं जनता की बात करूं तो यहाँ जनता की फिक्र करने वाले बहुत कम लोग हैं, और जिस तरीके से जो शेर है कि कहा भी ये जाता है कि साहब लोग जो बार बार नेताओं की बात करते हैं कि साहब नेता हमारे सुख दुख में काम आता है, तो वही हालत है। रंज लीडर को बहुत है, मगर आराम के साथ कौम के गम में डिनर लेते हैं और काम के साथ। तो यही स्थिति है, और दिखाने के लिए कुछ और करने के लिए कुछ। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में इतना ही, लेकिन यहाँ विभाग खबरें तो जारी रहेंगी। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर। न्यूज़ ऑब्जर्वर यानी सिर्फ खबर।